नमस्कार, स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में और मैं हूं श्रद्धा। एकादशी और भगवान की पूजा में आपने अक्सर देखा होगा कि ठाकुर जी को एक विशेष रेशम या सूती के धागे की माला पहनाई जाती है, जिसे पवित्रा कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह पवित्रा क्या होती है? भगवान को इसे क्यों पहनाया जाता है? रेशम के धागे को इतना पवित्र क्यों माना गया है? और अगर किसी को रेशम से आपत्ति है तो क्या सूती पवित्रा भी चढ़ाई जा सकती है? आज के इस वीडियो में हम पवित्रा से जुड़े हर प्रश्न, हर जिज्ञासा और उसके आध्यात्मिक रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए श्रद्धा संवाद के साथ शुरू करते हैं हम आज का यह दिव्य विशेष संवाद। अगर आपने अभी तक आपका अपना चैनल श्रद्धा संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब चलते हैं हम उन सवालों की ओर जो हर जिज्ञासु भक्त के मन में उठते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी क्यों कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी कहने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे इस दिन भगवान को रेशम की माला पहनाई जाती है, जिसे पवित्रा कहा जाता है, जिसे वर्ष भर की पूजा में हुई गलतियों की क्षमा मांगी जाती है। यह एकादशी सावन के पवित्र माह में आती है, जो कि आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है। यह एकादशी पाप का नाश करने वाली और आत्मा को शुद्ध करने वाली भी मानी जाती है। वैष्णव परंपरा में इसे पवित्रोपन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इसीलिए यह एकादशी केवल संतान सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और पूजा की पूर्णता का भी पर्व है। भगवान को पहनाई जाने वाली पवित्रा का क्या महत्व है? पवित्रा केवल एक धागा नहीं है, बल्कि बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। वर्ष भर की सेवा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। इसे पहनने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसे दोष निवारण उत्सव भी कहा जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा और आत्म शुद्धि का भी प्रतीक है। सरल शब्दों में अगर कहें तो यह भक्त और भगवान के बीच संबंध को पुनः शुद्ध करने का एक माध्यम है। पवित्रा एकादशी पर रेशम का धागा ही क्यों उपयोग में होता है? रेशम को विशेष महत्व मिलने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे इसे सबसे शुचि अर्थात पवित्र माना गया है। यह मंत्रों की ऊर्जा को ग्रहण और संरक्षित करता है। प्राकृतिक रंगों से रंगा रेशम आध्यात्मिक भाव को दर्शाता है। राजसी स्वरूप भगवान के वैभव और सुंदरता को बढ़ाता है। हालांकि कुछ परंपराओं में सूती धागा भी मान्य है। अब हम जानते हैं एकादशी पर पवित्रा पहनाने की यह परंपरा कब से शुरू हुई और इस एकादशी पर ही क्यों? यह परंपरा विशेष रूप से पुष्टि मार्ग में 91वीं शताब्दी से जुड़ी हुई है, जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को इसी दिन भगवान श्रीनाथ जी से ब्रह्म संबंध मंत्र प्राप्त हुआ था। तब उन्होंने भगवान को रेशमी पवित्रा पहनाई थी। साथ ही सावन में झूलन उत्सव भी शुरू होता है, इसीलिए भगवान को नए आभूषण भी पहनाए जाते हैं। अब सवाल है कि रेशम तो कीड़ों से बनता है, फिर इसे पवित्र कैसे माना जाता है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर भी शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार रेशम को आयोजीन अर्थात प्राकृतिक उत्पत्ति माना गया है। जैसे शहद, दूध, वैसे ही रेशम को शुचि अर्थात शुद्ध पवित्र की श्रेणी में लिया गया है। रेशम को ऊर्जा का सुचालक भी माना गया है। यह मंत्रों की शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखता है, इसीलिए इसे पूजा के लिए योग्य माना गया है। अब यह प्रश्न आपके मन में भी आया होगा कि रेशम हिंसा अर्थात कीड़ों से बनता है, तो क्या यह भगवान को चढ़ाना सही है? यह एक संवेदनशील और जागरूक प्रश्न है। आजकल अहिंसक रेशम भी उपलब्ध है, लेकिन उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाती। इसमें कीड़ों को मारे बिना भी धागा लिया जाता है, लेकिन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है भाव और भावना। इसीलिए यदि आपको रेशम से आपत्ति है तो आप रेशम का उपयोग न करें और किसी सूती धागे का उपयोग कर सकते हैं। क्या सूती धागे की भी पवित्रा बनाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। सूती धागा कपास के पौधे से बनता है और यह पूरी तरह से वनस्पति आधारित और अहिंसक है। इसमें हल्दी या केसर से रंग कर इसकी पवित्रा बनाई जाती है और यह सादगी, त्याग और सात्विकता का प्रतीक है। रेशम और सूती में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? सबसे पहले हम आपको रेशम के बारे में बताते हैं। रेशम भव्य, मजबूत और ऊर्जा संचालक और राजसी माना जाता है। वही सूती सरल, शुद्ध, अहिंसक और सात्विक बताया गया है। निष्कर्ष यही है कि भगवान के लिए श्रेष्ठ वही है जिसमें आपका भाव सच्चा हो।
अगर पवित्रा न ला सकें तो क्या करें? शास्त्रों में इसके लिए भी सरल उपाय बताए गए हैं। कलावा या मोली 12 या 24 तार लेकर गांठ लगाकर भगवान को अर्पित करें। तुलसी माला सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। मानसिक पवित्रा मन में कल्पना करें और भगवान को अर्पण करें। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु या दिखावे के नहीं। अब हम बात करते हैं पवित्रा बनाने की सरल विधि क्या है। आप घर पर भी पवित्रा बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले धागा लें, 24 तार का, 108 तार का या 360 तार का। अब इसे केसर, हल्दी, कुमकुम से आप रंग सकते हैं। हर गांठ पर मंत्र जप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलें। ऊपर ब्रह्म ग्रंथि लगाएं और यह पूरे वर्ष की सेवा भगवान को समर्पित करने का प्रतीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पवित्रा केवल एक धागा या माला नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण, अशुद्धि और प्रेम का प्रतीक है। अगर आज की भाषा में कहें तो यह भगवान के साथ एक डिवाइन फ्रेंडशिप बैंड की तरह काम करता है, जो हर साल हमें याद दिलाता है कि हमारा और प्रभु का रिश्ता केवल पूजा का नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का भी है। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको ऐसे ही आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को सरल और गहरे उत्तर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री हरि।